कभी आपने सुना है कि एक मॉडल या एक फोटोग्राफर सालाना 120 करोड़ रुपए से ऊपर कमा सकता है? सुना है कि नहीं। नहीं सुना है? तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन है ये फोटोग्राफर, कौन है ये मॉडल, ये जो कि सालाना 120 करोड़ रुपए से ऊपर कमाता है। उसका नाम है संदीप माहेश्वरी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि संदीप माहेश्वरी कौन है और वो किस तरह इसने इतने पैसे सालाना कमाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी कौन है, कहाँ से ताल्लुक है इसका और किस तरह ये इतने पैसे कमाता है। तो स्टार्ट से शुरू करते हैं। ये जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनका बचपन से सोच ही बिजनेस का होता है। चलिए चाहे वो छोटा बिजनेस करता है या बड़ा बिजनेस करता है, मगर ये लोग बचपन से ही ये ठान लेते हैं कि मैं करूंगा तो सिर्फ बिजनेस ही, कुछ भी नहीं करूंगा। तो जब ये छोटा था तो उसके वालिद ने उसके लिए एक साइकिल खरीदा। अब ये साइकिल पे स्कूल जाता था या जहां भी जाता था आता था, मगर वो साइकिल उसके अलावा जो 12 घंटे 13 घंटे थे वो ऐसे ही खड़ा रहता था। तो उसने सोचा कि यार मैं इस पे पैसे क्यों ना कमाऊं। तो भाई साहब ने क्या किया, वो साइकिल उठा के लोगों को दिया और फी घंटा के हिसाब से 50 रुपये 60 रुपये के हिसाब से वो लोगों से लेता था। तो एक टाइप की रिकरेंट इनकम हो गई इसके लिए। रिकरेंट इसलिए कि ये साइकिल ऐसे ही खड़ा था, मगर उसने क्या कर दिया, उसने ये कर दिया कि साइकिल लोगों को देना शुरू कर दिया। ये जो आजकल करीम है, उबर है, ओला है, बहुत से बिजनेस मॉडल है जो कि बाइक अभी आ गए पाकिस्तान में। ये सब लोग क्या करते हैं, दूसरों के साइकिल उठा के, दूसरों को मोटरसाइकिल गाड़ियां वगैरह उठा के आपको देते थे, या आप उसके साथ जाते हैं और फी घंटा या फी किलोमीटर के हिसाब से आप इन लोगों को पैसे पे करते हैं। तो सबके लिए एक रिकरिंग इनकम का क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो इस भाई साहब का बचपन से ही एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था। तो उसने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक ये हो गया। अब आते हैं 120 करोड़ रुपए से ऊपर ये किस तरह कमाता है। इसका एक स्टार्टअप है, एक वेबसाइट है इमेजेस बाजार के नाम से। imagesbazaar.com पे ये क्या करता है, ये बचपन से ही मॉडलिंग और फोटोग्राफी का शौक था इसको। अब इसने क्या कर दिया कि इसने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं इस फील्ड में, इस मॉडलिंग के फील्ड में, वो भी चाहते हैं कि मैं पैसा कमाऊं, मगर किस तरह कमाऊं। तो इसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। प्लेटफॉर्म यह है कि एक मार्केट है, बाजार में लोग आते हैं, सब्जियां लाते हैं और दूसरे लोग खरीदते हैं, जाते हैं, और जो बीच में बैठे हैं मंडी में या दुकान में जो लोग भी हैं वो एक मिडिलमैन की तरह काम करते हैं। मिडिलमैन की तरह इस तरह काम करते हैं कि किसान से खरीदते हैं सामान और कस्टमर को बेचते हैं। एक मिडिलमैन दुकानदार हो गया, वो इस तरह पैसे कमाते हैं। मगर संदीप माहेश्वरी ने क्या किया, संदीप माहेश्वरी ने भी बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह बिजनेस मॉडल तैयार किया। एक वेबसाइट बनाया इमेजेस बाजार के नाम से। imagesbazaar.com पे आप क्या करते हैं, एक मॉडल है, एक फोटोग्राफर है, जो भी है वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि कितने कैटेगरीज के पिक आप इस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। इस भाई साहब ने क्या कर दिया कि एक प्लेटफॉर्म बनाया। आप आते हैं, आप एक मॉडल है, एक फोटोग्राफर है, आप धड़ाधड़ फोटोज खींचते हैं और उस पर अपलोड करते हैं, फोटोज खींचते हैं उस पर अपलोड करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट मेगापिक्सल कैमरा से खींचते हैं और डिफरेंट पिक्सल के पिक्चर जो है आप खींचते हैं, आप इस पर अपलोड करते हैं। अब आएगा एक शख्स, वो आपके पिक्चर्स खरीद लेगा और क्या आएगा, imagesbazaar.com को कुछ कमीशन आएगा, 20%, 30%, 25%, ये पता नहीं कि कितना, मगर इस तरह के कमीशन आते हैं और ये लोग वसूल करते हैं। अब मेरी एक कंपनी है, मैं उसकी मार्केटिंग कैंपेन के लिए मुझे कुछ पिक्चर चाहिए। अब मुझे अगर कुछ पिक्चर चाहिए तो उसके लिए मॉडल और कैमरा और स्टूडियो और ये सब कुछ उस पर आएगा, तकरीबन 30, 35, 40, 50 लाख का खर्च आएगा। मगर इसने इतना काम आसान कर दिया कि लोग धड़ाधड़ उसके पास आ रहे हैं, क्योंकि एक पिक्चर जो उसके लिए आपको एक मैगजीन के कवर फोटो के लिए या कुछ भी जो हो, आपका बिजनेस हो और उसके लिए आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। अब आपको एक पिक्चर के लिए 30 लाख लगाने की जरूरत नहीं, आप एक 30,000 रुपये से भी उसको हासिल कर सकते हैं। और मेरे चैनल का मकसद भी यही है कि आपको एक ऐसे आइडियाज शेयर करूं, आपके साथ ऐसे आइडियाज शेयर करूं कि आप अपने काम को आसान कीजिए, लोगों के काम आसान कीजिए। 30 लाख के बजाय 30,000 में एक अगर आपका एक काम कोई कर सकता है तो आप डायरेक्ट एग्जैक्टली उसके पास जाएंगे। तो इस तरह का काम इमेजेस बाजार ने भी किया, इमेजेस बाजार ने इस तरह किया। अब आते हैं उसके स्टेटिस्टिक की तरफ। स्टेटिस्टिक ये है कि उसके इस भाई साहब की वेबसाइट पर imagesbazaar.com के वेबसाइट पर
तकरीबन 1,70,00,000 से ऊपर सालाना यूनिक विजिटर आते हैं, 1,70,00,000 से ऊपर। और पेज व्यूज सॉरी जो आते हैं, और यूनिक विजिटर इसके हैं 21 लाख, 2.1 मिलियन से ऊपर हैं। तो 21 लाख जो है यूनिक विजिटर्स हैं। अब यूनिक विजिटर में 21 लाख का विजिटर है और 1,70,00,000 पेज व्यूज हैं, तो उस पर जो एडवर्टाइजमेंट आएगा, उस पर जो एड्स गूगल शो करेगी, उससे आपका जो इनकम आएगा वो तो अलग से है। अब मान लीजिए कि 21 लाख में से 2% लोग सिर्फ आपके कस्टमर बन जाते हैं, 2% तो नहीं होते, खैर मैं रफ बताता हूँ कि 2% भी अगर आप कर ले, सबसे कम दर्जा में सिलेक्ट किया 2%। अब 2% में से अगर 43,000 बनते हैं, 21 लाख में से अगर 2% ले ले तो ये 43,000 समथिंग ऊपर नीचे हो सकता है। अब 43,000 में इसका आप देख सकते हैं इस लिस्ट में कि एक बड़ा साइज का पिक्चर होता है, एक छोटे साइज का पिक्चर होता है, लार्ज पिक्सल्स का और स्मॉल पिक्सल का। अब लार्ज पिक्सल के पिक्चर के लिए ये लोग जो वसूल करते हैं तो ये आपके सामने है, और स्मॉल पिक्चर्स के लिए ये लोग जो वसूल करते हैं वो भी आपके सामने आप देख सकते हैं। तो अगर मैं रफली ले लूँ कि अगर एक शख्स आता है, इसके पास 43,000 लोग हैं, 2%, और वो उनको सालाना 30,000 रुपये पे करता है कुछ पिक्चर्स के लिए। ये पिक्चर अगर आप ले लें तो आप 10 साल तक फ्री उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने मैगजीन्स में, अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में, अपने अखबार में, जिसमें भी आपने ऐड करना है, यूज़ करना है। आप पर कोई कॉपीराइट इशू या कोई केस कोर्ट हुआ कुछ भी नहीं आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको पिक्चर देते हैं, आप उससे पिक्चर लेते हैं, और अगर आप, मैंने जो मैथमेटिक्स यूज़ किया, 30,000 के हिसाब से भी अगर एक कस्टमर उसको पे करता है तो ये लोग तकरीबन सालाना 120 करोड़ से ऊपर कमाते हैं, 120 करोड़ 90 लाख से ऊपर, मतलब 121 करोड़ के करीब कमाते हैं। ये हो गया इसका बिजनेस का मॉडल। कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ एक बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनाया, उस वेबसाइट पे लोग आते हैं, पिक्चर्स अपलोड करते हैं, दूसरे लोग आते हैं, उसकी जो दूसरे लोगों की पिक्चर है, दूसरे फोटोग्राफर्स की, मॉडल की पिक्चर है, वो उसको लेते हैं। अब आपको कमीशन बच गया। अब कमीशन किस तरह बचेगा तो वो तो इन कंपनी का पता है कि 20% से लेते हैं, 15% से लेते हैं, 25%, या कुछ किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, 120 करोड़ जो है ये लोग सालाना कमाते हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अलग से है। अब आते हैं इन लोगों का जो खर्चा है, इस कंपनी पे खर्चा कितना होता है। इस कंपनी एक छोटी सी कंपनी है, इसमें मैक्सिमम 150 से 200 तक एम्प्लॉय होंगे। 150 से 200 तक अगर एम्प्लॉय का आप सालाना भी खर्चा निकाले, सैलरीज वगैरह सब कुछ का, तो ये मैक्सिमम 10 करोड़ आएगा। अब 10 करोड़ इसका आता है, कुछ ऑफिस वगैरह ये सब कुछ का अगर आप हिसाब किताब भी लगा ले तो मैक्सिमम इसका 15 करोड़ सालाना आता है। अब 15 करोड़ नहीं, 20 करोड़ चले, हिसाब कर ले, 20 करोड़ में से फिर भी 120 करोड़ में से 100 करोड़ उसको बचते हैं। तो 100 करोड़ बहुत कुछ है। एक छोटा सा वेबसाइट आपने बनाया, मगर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप में आपने एक छोटे से आइडिया के पीछे भागना है कि आप एक ऐसी आइडिया जो लोगों को जिंदगियों में, लोगों की जिंदगियों में जो है चेंजेस लाए, लोगों को काम आसान कर दे, तो फिर आप एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर का काम भी सिर्फ यही है कि लोगों की ज़िंदगी को आसान करें। अब ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं इसके यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे उसके तकरीबन 2 करोड़ सब्सक्राइबर होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। अब 2 करोड़ सब्सक्राइबर के हिसाब से अगर मान ले तो ये मंथली कम से कम ये कमा सकता था 60-70 लाख तक ये कमा सकता था, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से। वो ब्रांड प्रमोशन और ये सब कुछ अलग है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से ये भाई साहब कम से कम 60-70 लाख कमा सकता था, मगर इसने नहीं किया। बहुत से लोग इसके पीछे आए कि मैं आपके वीडियोस ऐप के थ्रू लोगों को दिखाऊंगा और मंथली सिर्फ ₹1 पर हेड से लूंगा विदाउट एडवर्टाइजमेंट के मैं उसको शो करूँ। उसने कहा कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ ये लोगों के लिए कर रहा हूँ, फ्री में कर रहा हूँ, कि लोग कुछ सीखे, लोग बिजनेस के बारे में सीखे, लोग जिंदगी के बारे में सीखे। तो ये तो हेड्स ऑफ टू हिम, और उसको सलाम है मेरा कि 60-70 लाख महीने के ठुकरा देता है, सिर्फ इसलिए कि वीडियोस के बीच एडवर्टाइजमेंट ना आए। अगर एडवर्टाइजमेंट आएगा तो डायरेक्टली आप वीडियो छोड़ेंगे, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो वैसे भी कुछ लोगों के लिए बोरिंग होती हैं, और अगर इसमें एडवर्टाइजमेंट भी आए तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब इसने ये भी छोड़ दिया। अब आते हैं इसके सेशंस की तरफ। सेशंस जो है ये अब आजकल इसका रेट जो है सबसे कम जो है इसका है
हालांकि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग जो है वो 5-6 लाख से ऊपर का एक सेशंस का 1 घंटे के सेशन लेते हैं। और कुछ जो है कंसल्टेंट्स है, बिजनेस कोच है, तो वो तो 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख के ऊपर भी लेते हैं। इंडिया में तो विवेक बिंद्रा जो है 50 लाख के ऊपर भी लेता है। अच्छा, ये सिर्फ 50,000 लेता है सेशंस का भी। जितने भी मोटिवेशन सेशंस करते हैं या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ भी ये सेशन करते हैं, तो ये मैक्सिमम जो है 50,000 लेते हैं। तो हेड्स ऑफ टू हिम फॉर दिस। और जितने भी बिजनेस आइडिया, जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट